क्या हुलिया बनाया हुआ इसने, कितना बुरा लग रहा है। न जाने इस हुलिये में अपने आप को कितना हसीन समझ रहा होगा। ओ भाई, ओ भाई, बाइक रोको जरा यहाँ पे। यार बात सुनो, ये मेरी बीवी है, ये तुमसे बात करना चाहती है, ये तुम्हारी तारीफ करना चाहती है। हीरो जो लग रहे हो ना यार। ये अपने घर के मसले मसाइल अपने घर पे रखो, मुझे क्यों घसीट रहे हो बीच में? अजीब लोग आए हैं। ओए ओए ये क्या था? किस चीज की कमी है मुझ में? किस चीज की कमी है मुझ में? तू यूं गैर मर्दों को देखती रहती है हर वक्त। अभी तक रो रही, अब बस भी कर। देखो आदर्श, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। कोई तुम्हें देखे या तुम किसी को देखो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और कोई तुम्हें देखे तो मैं उसकी आंखें निकाल दूं। लेकिन अगर तुम किसी को देखो तो क्या तुम्हें रोकने का मुझे हक नहीं है? रोकने का हक है, बेइज्जत करने का हक नहीं है। अच्छा, आई एम सॉरी ना, गलती हो गई, आइंदा ऐसे नहीं करूँ। आदर्श, तुम्हें पता है कभी कभी इंसान मोहब्बत में जुनून की हद तक पहुंच जाता है, जुनूनी हो जाता है। और शायद मैं भी। आपने उस खैर आदमी के सामने मेरी इतनी बेइज्जती की। माफी मांग तो रहा हूँ, मुझसे गलती हो गई ना। अच्छा, मुझे माफ कर दो, आइंदा नहीं करूंगा ऐसे। अच्छा, रोना बंद करो। नई नवेली दुल्हन रोए तो ये बदशुगन होता है, अच्छी बात नहीं है। नहीं, आपको वादा करना पड़ेगा, आप आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन तुम भी आइंदा कभी किसी को इस तरह से नहीं देखोगी। मतलब आप ये कहना चाहते ना कि मैंने? मेरा मतलब सिर्फ ये है कि तुम उसे जिस नजर से भी देख रही थी, देख तो रही थी ना, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना, नहीं बर्दाश्त होता मुझसे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलो रोना बंद करो प्लीज। आप सोई नहीं अभी? परेशान लग रहे हैं, तबीयत तो ठीक है आपकी? अजीब सा महसूस कर रहा हूँ मैं अफशान। यूँ लगता है जैसे कुछ खो सा गया है। मुझे आदर्श बहुत याद आ रही है। क्या हो गया है आपको? अभी चंद घंटे पहले तो आपके पास से गई है वो, और बहुत खुश है वो वहां। हाँ, अब इनके बगैर जीने की आदत डालनी होगी। अफशान, एक अजीब सा दर्द है जो दिल में उठता है।
आपको अगर दर्द है तो हॉस्पिटल ले चलूं? मैं दिलकश को उठाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये वो दर्द नहीं है, ये दर्द है बेटी की जुदाई का। पापा मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया है, वरना मैं कौन सा आधा साजिश से घर का खर्चा मांग रहा हूँ। तू उसे फोन करके बोल दे कि खैरात नहीं चाहिए, कर्जे के तौर पे दे दे, जब मेरे पास होंगे तो दे दूंगा मैं। देखो नजर मोहम्मद, मुझसे ये नहीं होगा, मैं अदा को फोन नहीं करूंगी। तेरा तो दिमाग खराब हो गया, अपने अलावा और कुछ नहीं सोचता तुझको? मैं नहीं सोचता हूँ, क्यों फोन नहीं करेगी? अभी मेरे से शोर नहीं करा, पहले मेरा गला खराब है, मैं उसके घर की देखभाल नहीं करता, उसकी माँ की देखभाल नहीं करता, और उसकी वो मेरी माँ है और तेरी सगी खाला, एहसान जताने की कोई जरूरत नहीं। अभी उसने शादी की है, वो पैसे नहीं भिजवाएगा। हाँ तो अरे तो शादी पे कौन सा खर्चा आ गया है? 4 आदमी बुला के निकाह करा लिया है बस। अरे पूरा 1 लाख रुपया रखा था उसने शादी के लिए, सारा बच गया है, दे देगा उसी में से। इतना कमाता जो है वो हमारे लिए नहीं कमाता, उसकी अपनी भी ढेरों जिम्मेदारियां हैं। हाँ तो अरे अभी तो उसकी जाल भी कमा रही है, तू उसे फोन करके बोल दे मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे हलक में हड्डी की तरह फंस गया है ये 20,000। ये ले, कर फोन उसे। हाँ दी बोलो। अरे बाबा इतने पैसे कहाँ से भिजवाऊं? अभी तो भिजवाए अम्मा को। अदा, इस आदमी ने मेरी जान खाई वे, मुझको सब पता है, लेकिन ये मेरी कोई बात ही नहीं मान रहा। अच्छा बाबा आप लड़ो मत, मैं कुछ करता हूँ, अगर पूरे ना कर सका तो आधे भिजवा दूंगा। अदा, ये मैं तुझसे आखिरी मर्तबा मांग रही हूँ, अब मैं तुझसे कुछ नहीं कहूँगी। अरे अदी मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? बहरहाल आप फोन बंद करो, मैं कोशिश करता हूँ शाम तक आपको पैसे मिल जाए। हाँ अल्लाह अल्लाह हाफिज अदा। अरे अल्लाह का शुक्र है सब सही हो गया। आपके हाथ के समोसे, वाह सुभान अल्लाह, क्या बात। लो भाई आदर्श, तुम संभालो अपना घर, हम तो चले वापस। फूफो कुछ दिन और रहती ना, कितना मजा आ रहा था। अरे इन्हें जाने देना। हाँ अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं रुक जाऊंगा। नहीं भाई आप अपना सामान उठाएं, प्लीज तशरीफ ले जाएं। भी कमाल करते हो, उस बच्चे का जाने को जी नहीं चाह रहा तो तुम जबरदस्ती क्यों भेज रहे हो उसको? भाभी इसे तो बहाना चाहिए, आप सीरियस हो गई? देखा मोमानी जी कैसी है मेरी माँ, कितनी जालिम है, अपने बेटी की जरा सी ख्वाहिश नहीं पूरी करने देती। अच्छा अच्छा बस बस, अब ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। ये तो पुप्पो है जो तुम्हें बर्दाश्त करती है, वरना मैं होती ना तुम्हारे कान पकड़ के ले जाती। तो पकड़े ना मेरे कान। हाँ खैर आप लोग चले ना हमारे साथ हनीमून मनाने हैदराबाद। हैदराबाद चले, और वो भी हनीमून मनाने। अरे आदर्श भाभी आप जरा सी ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकती मेरी? कैसे लोग हैं ये लोग, बर्दाश्त ही नहीं करे हमें। चले अम्मा चले, हम अपने घर चले। चले चले। आप हमारी बीवी को इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकते, इसलिए सामान उठाएं और तशरीफ ले जाएं प्लीज। बिल्कुल नहीं करूँगा, टेंशन नहीं ले आप। देख जबरदस्ती घर से निकाल रहा है मुझे, जबरदस्ती। अच्छा भाभी आदर्श को लेके आइए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दाखिल बेटा। अपना बहुत ख्याल। ओके मोमानी, ओए होए, आई लव यू। जीते रहो। ओके भाभी ख्याल रखिएगा अपना, इनका कुछ। चल चल जरा काफी ना। अच्छा भाई मैं चल के देखूं बतूल क्या कर रही है। क्या हुआ अम्मी, इतनी रात को यहाँ अकेली क्यों बैठी हुई है?
उदास है? नहीं, उदास तो नहीं। आज आदर्श को खुश देखकर बहुत सुकून मिला। अल्लाह करे वो अपने घर पे भी बहुत खुश है। आमीन। बाजी भी अपने घर में बहुत खुश रहेंगे। आप बस उनके लिए दुआ करती रहा करें। मगर क्या? तुम्हारे बाबा ने उसको बद्दुआ दी थी। मम्मी आप भी ना छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाती हैं। बाबा ने वैसे ही बस गुस्से में बोल दिया होगा। कोई बाप अपनी बेटी को बद्दुआ दे सकता है? बाप के दिल से निकली हुई आह अर्श फाड़ देती है बेटा। अच्छा बहुत देर हो गई है, चलिए सो जाए। पता नहीं आदर्श दुल्हन बनके कितनी प्यारी लगी होगी। अब वो मुझसे मिलेगी भी या नहीं? क्या अम्मी भी मुझे बिल्कुल याद नहीं करती होगी? नहीं करती होगी। मैं तो अम्मी की लाडली थी, भला मुझे कैसे भूल सकती? अरे तुम इसी तरह बैठी हो, तैयार नहीं हुई? हमें डिनर पे जाना था भाई। अरे भूख लग रही है यार। हाँ बस 5 मिनट दो, मैं चेंज कर कर आती हूँ। अब मेरे बेहोश होने से पहले तैयार हो जाना यार। मैंने लंच भी नहीं किया, प्लीज। सिर्फ चेंज ही करना है, वैसे रेडी। हाँ बाबा, हाँ मैं कह दूंगी, लेकिन मैं वादा नहीं करती। हाँ दिलकश आ गई है, मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ। ओके। एनी प्रॉब्लम? हाँ रमीज था, पार्टी है। उसके दोस्त क्या कह रहा था कि दिलकश को भी लेके आना। तुमने उसे मना नहीं किया? तुम्हें पता है बाबा कभी इजाजत नहीं देंगे और मैं उनकी नाराजगी बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती। यार एक दिन की तो बात है, तुम कह देना कि तुम मेरे घर पर हो। झूठ ज्यादा देर तक छुपता नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? घर में ना बाजी है ना आप ही जो उन्हें सच बताएंगी। मैं उनसे खुद बात कर लूंगी। बस मैंने कह दिया ना तुम मेरे साथ चल रही हो। जाना कब है? सैटरडे को। तुमने मुझे बाबा से पिटवाने का पक्का प्लान बनाया हुआ है। तुम देखना कि पापा कैसे मेरी बातों में आते हैं। वैसे इतने अरसे से घर में झूठ बोल रही हूँ, अब तो एक्सपर्ट हो गई हूँ। अल्लाह रहम करे तुम्हारे हाल पर रमशा। वैसे क्या रमीज शादी के लिए सीरियस है? रमीज सीरियस हो या नहीं, लेकिन मैं सीरियस नहीं हूँ। तुम्हें पता है ऐसे लड़के कभी भी अच्छे शौहर नहीं बनते। मिस दिलकश, रमशा ऐसे खोटे सिक्के तफरी में चलाती है। तौबा है रमशा। जब तक जेब भारी है ऐश करो, फिर चलता कर दो। दुनिया में लड़कों की कमी है क्या? तुम भी ना कैसे कैसे सवाल करती हो मुझसे। तुम चल रही हो। साजिद, साजिद कैसा मजाक है? दरवाजा खोलो। क्या कर रहे हो? अरे बैठ जाओ आराम से, अभी नहीं खुलेगा। साजिद, साजिद। हाँ आ रहा हूं। क्या क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा, चुप। हाथ नीचे करो, हाथ नीचे। अरे कुछ बताओ तो सही। साजिद, साजिद। Happy birthday to you. Happy birthday to you. याद था? ये तो मैं भूल सकता हूँ। आज के दिन अल्लाह ताला ने तुम्हें इस ज़मीन को दिया, मेरे लिए। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था जब अम्मी जान ने एक पिंक सी गुड़िया पिंक कंबल में लपेट कर
मेरी गोद में लाके डाली और कहा था, शफकत मियाँ, अल्लाह के रसूल का सलाम आया है तुम्हारे घर, बेटी हुई है तुम्हें। मत पूछो उस वक्त खुशी के मारे मेरा क्या हाल था, मेरा रुआ रुआ कांप उठा था खुशी से। अल्लाह ताला तुम्हारी लंबी उम्र करे मेरी बच्ची, हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। क्या हुआ? कुछ नहीं। गिफ्ट तो ले। अरे साजिद, एक मिनट। हेलो, हैप्पी बर्थडे बाजी। थैंक यू सो मच गुड़िया। कैसी हो? कैसी हैं? खुश है ना? मैं हाँ, बहुत माशाल्लाह। मुझे तुम लोग बहुत याद आ रहे थे और देखो तुम्हारी कॉल आ गई। अच्छा ये बताओ, अम्मी और बाबा कैसे हैं? सब ठीक है। आपके सारे ख्वाब पूरे हो रहे हैं? हाँ, बस एक ख्वाब रह गया है जो कि कल पूरा होने वाला है इंशाल्लाह। रिजाइन देने का? हाँ। अच्छा सुनो गुड़िया, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। मैं पहले केक काट लूँ? हाँ हाँ, आप इंजॉय करें, मैं बाद में कॉल करूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। पहले मैं फूंक मारूं? थैंक यू। बहुत। चलो। हैप्पी बर्थडे, पहले मैं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे बिटिया, शायर से शादी करने का बस यही फायदा होता है कि शेर सुनने को भी बहुत मिलते हैं और पढ़ने को भी। और हमें तो गालिब का कलाम बहुत पसंद है। जी हाँ, गालिब का कलाम इन्हें इतना पसंद है कि मीर के अशार को भी ये कहती हैं कि मिर्जा गालिब के हैं। जी नहीं, आप बिला वजह बहस कर रहे हैं। हाँ, नहीं तो हमने तो मिर्जा गालिब को इतना पढ़ा है कि हम गलत हो ही नहीं सकते। अरे आप बिला वजह क्यों बहस कर रहे हैं? आपा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हाँ खतीजा आपा, आप परेशान क्यों होती हैं? बाबा आपको ऐसे ही तंग करते रहते हैं। मैं और अम्मी आपके साथ हैं, है ना अम्मी? हाँ बिल्कुल। ये हुई ना बात। अब बोलो मियाँ, अभी तो हमने आपको 2-4 ही शेर सुनाए। अब हर बहस पे शर्त लगेगी 500 रुपए। अगर आप हार गए तो हमें देने पड़ेंगे। भागेंगे तो नहीं ना? चलें आपा, मंजूर है। अब शर्त लगाकर बहस करेंगे। चलिए सुनाइए कोई शेर। हाँ तो अर्ज किया है, इरशाद। दिखाई दिए यूं के बेखुद किया है, हमें आपसे जुदा कर। आपा ये मीर का है, कहें क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, जहां में तुम आए थे क्या कर चले। खदीजा बाहर गई। नहीं, लाइए निकालिए 500 रुपए, जल्दी। अरे हम तो आपको आजमा रहे थे। नहीं, बेईमानी नहीं करनी है खदीजा आपा, अभी आपने खुद ही कहा था देना 500 रुपए। अरे भाई ये बेईमानी नहीं है, ये हमसे इतने मजाक कर रहे थे, हमने भी कर दिया, क्या हो गया।